कांग्रेस अगर विश्वास करेगी तो हम चुनाव बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा, राहुल और प्रियंका में सबसे प्रिय कौन है? हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में काम करेंगे। ब्राह्मण उनके साथ नहीं, उससे ज्यादा हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ आज से नहीं बुजुर्गों से है और वो हमारे लिए पूज्य हैं। अच्छा, देखा जाए 27 के चुनाव में कई सारे लोग हैं, कई सारे प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है किससे सामना होगा? 2027 का चुनाव को लेकर देखा जाए तो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वहीं कई राजनेता मैदान में आ चुके हैं। अगर वहीं बात की जाए रायबरेली जनपद के सरनी विधानसभा क्षेत्र में तो इस समय गर्मा गर्मी का माहौल है। तमाम प्रत्याशी मैदान में है। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस से पूर्व विधायक अशोक सिंह भी मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले उनके ऊपर यह कहा जाता था कि उन्होंने पत्र लिखा था। उसके बाद आखिरकार मैदान में क्यों आए हैं, आइए फिर से उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल है विधायक जी आपसे कि आप पत्र लिखने के बाद फिर से चुनाव लड़ने का मन जो आपका बना है, क्या रीजन? पत्र हमने किस कारण से लिखा था ये तो अलग बात हो गई। फिलहाल हम कांग्रेस में हमारे बुजुर्गों से इस क्षेत्र की सेवा की इस कांग्रेस के माध्यम से, तो हमारी कुछ लोगों से वार्ता हुई, उसको हम ज्यादा खोलना नहीं चाहते। जो ये है कि हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में काम करेंगे। बाकी चुनाव लड़ने की बात, तो हम तो संघर्ष कर रहे हैं, आज से नहीं। संघर्ष करते करते हम जानते हैं कि हमको आला कमान का विश्वास मिलेगा, इस हिसाब से हम संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस इतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। वैसे अखिलेश यादव भी जो है अभी तक 27 के चुनाव को लेकर कोई इशारा नहीं किया 27 में कि गठबंधन करना है। कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा क्षेत्र कांग्रेस की गहराइयों तक जुड़ा है और यहाँ मैं समझता हूँ कि अगर हम गांव-गांव और बूथ-बूथ घूमते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि कांग्रेस अगर विश्वास करेगी तो हम चुनाव बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। पर बीजेपी देखा जाए बड़ी मजबूत है। कैसे क्या रणनीति करेंगे? नीट पेपर लीक, चंदा चोरी, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनसे उनको ये समझ में आ रहा है कि हम इस एंटी कंपनसेंसी से परेशान हैं भाजपा के लोग, लेकिन बोलते नहीं, मीडिया नहीं बोलने देती। मीडिया तो दूसरी बात करती है। हम मीडिया के किसी उसके ऊपर दोषारोपण नहीं कर, भाई उनका काम है, वो अपने हिसाब से करते हैं, सरकार के हिसाब से काम चलता है और इसी से महसूस होता है कि इतना प्रचार कराना पड़ता है मीडिया के माध्यम से, तो इसको यही समझेंगे कि उनका ग्राफ गिर रहा है। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। मान लीजिए 27 में अगर अखिलेश से गठबंधन हो गया, अगर अखिलेश ने कहा सपा से उतारा जाएगा विधानसभा प्रत्याशी, तो कैसे देखते हैं? क्या लगता है? अब उसमें तो हमारे आला कमान का काम है कि हम अपना कैसे करेंगे, किसको लड़ाएंगे, ये अखिलेश से तय करेंगे। हमारा उसमें कोई इस तरह के प्रस्ताव नहीं, इसमें बोलने का कोई मतलब नहीं है, ये आला कमान के ऊपर छोड़िए। अच्छा, देखा जाए 27 के चुनाव में कई सारे लोग हैं, कई सारे प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है किससे सामना होगा? अभी हम इसलिए कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि कौन फाइनल लड़ेगा, अभी पता नहीं। हम लड़ेंगे कि दूसरा कोई लड़ेगा, दूसरे दल से कौन लड़ेगा, इनकी तस्वीर साफ होने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे किससे हमारी टक्कर होगी। सबसे बड़ा चीज है, सवाल भी है सबसे बड़ा कि देखा जाए तो 27 का चुनाव है। आप इससे पहले लेटर लिखे थे। सुधा द्विवेदी चुनाव लड़ी थी। इससे पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था। क्या लगता है कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी या आप पे जताएगी? ये तो आला कमान के ऊपर है, लेकिन लेटर लिखने के बाद और हमारे चुनाव लड़ने की तैयारी की बड़ी घटनाएं हैं, बड़े उसको खोला नहीं जा सकता, इसलिए हम ये चाहते हैं कि क्या दिए थे लेटरों में? क्या लिख के दे दिए थे लेटरों में? हम यही कहते कि संगठन की उपेक्षात्मक रवैये के हम चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं। आप काहे लड़ रहे हैं? अब लड़ रहे हैं, आला कमान से हमारा ज्यादा सीधा संपर्क हरदम रहा और कभी कटा नहीं है। चाहे सोनिया गांधी रहे हो, चाहे कैप्टन सतीश शर्मा रहे हो, चाहे अब राहुल गांधी आ गए हैं, मुझे उसी तरह का आशीर्वाद मिलता है जैसे पहले मिलता था। अच्छा, राहुल और प्रियंका में सबसे प्रिय कौन है? सब हमारे लिए पूज्य हैं, इतने आप समझिए। टिकट को लेकर क्या कहेंगे? टिकट को लेकर के टिकट के विषय आला कमान बताएंगे नहीं?
नहीं नहीं अरे हम बता दीजिए, जनता जानना चाह रही है। नहीं, जनता जानना चाहती तो हम संघर्ष कर रहे हैं, जनता खुद ही कहेगी कि इनका काम बढ़िया है। अच्छा, अशोक सिंह के मैदान में आने से लोग कहते हैं अशोक सिंह की जेब में 25 से 30 हजार वोटें होती हैं, कहाँ तक सत्य है? अब हमारी जेब में तो नहीं, हमारे क्षेत्र के हर गांव में है, हमारे तमाम समर्थक है, तमाम हमारे आज से नहीं, हमारे 3 पीढ़ी से लोग जुड़े हुए हैं और उसमें कहीं कोई ये इफ्बट नहीं है कि अगर हम चाह लेते हैं तो हमारे साथ खड़े होने से परहेज नहीं करते। अच्छा, चुनौती होगी क्योंकि भाजपा सर ने बहुत सारा काम करवाई है, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती होगी? भैया हमको तो नहीं दिखाई देता, बहरहाल कराए होंगे, लेकिन रेल कोच और रेल पहिया और दलमऊ का आईटीबीपी का कोई जवाब नहीं इनके पास, लेकिन मैं कभी प्रचार नहीं करता हूँ। आईटीआई की बात कर ली जाए, रोडों की बात, सड़कों की बात कर ली जाए, ऐसे बहुत सारे काम भाजपा ने करवाए हैं विधानसभा सत्र में। अब 3 सड़कें हैं उसके बाद, और लालगंज रायबरेली की सड़क आपको मालूम होगा किसके किसके ऊपर एफआईआर हुई थी, कौन बनाया, इसमें हम कुछ को कहने ज्यादा नहीं बोलना चाहते। और आईटीआई जो लाए हैं उनसे पूछ लीजिए रेल कोच के किस हिस्से से उसको तुलना करेंगे। चुनाव लड़ेंगे भाई हम तो तैयारी यही कर रहे हैं, आला कमान विश्वास करेगा तो लड़ेंगे। कांग्रेस से 3 लोग हैं, आप भी इस हैं, नहीं और लड़ जाए कोई फर्क नहीं, टिकट आप ही को मिलेगा। ये नहीं हम कह सकते ये तो आला कमान के ऊपर अब तो मांग रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस है तो ऐसा तो लग रहा है कि हाँ भाई साहब। नहीं हम जब ऑन माइक नहीं बोला जाता, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ जनता है, नेता है। जनता तो सबसे द्विवेदी के साथ भी है। ये जनता तो बहुत है, धीरेन्द्र की भी साथ है, राजा अजय की भी साथ है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ब्राह्मण ब्राह्मण को लेकर यूपी से गरमाया हुआ है। अगर देखा जाए तो रायबरेली में मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बना के भेज दिया गया है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इस पर? देखिए यहाँ उमाशंकर त्रिवेदी 2007 में लड़े और बड़े दमखम से लड़े, उनके साथ एक ऐसे दलित वोट बड़ी पूरी तरीके से है। लोग कहते थे कि सारा ब्राह्मण उधर चला गया, मैं चुनौती देता हूं कि ब्राह्मण उनके साथ नहीं, उससे ज्यादा हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, आज से नहीं बुजुर्गों से है, और वो हमारे लिए पूज्य हैं। मानते हैं? मानते हैं, किसी के लिए चुनौती नहीं है कि कौन आ रहा कौन है, हम अपने पूज्य ब्राह्मणों के ऊपर भरोसा करते हैं। वो हाँ, अखिलेश जी भी कह रहे हैं ब्राह्मण पूजनीय है, अभी तक नहीं कह रहे थे। भाई विकास दुबे का हाल, तमाम लोगों का हाल, अब बीजेपी क्या करेगी वो जानना है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह। इन्होंने बताया कि जिस तरह से मैदान में उतरे हैं तो वो लड़ेंगे। हालांकि जो कवायद है कि 25 से 30 हजार वोटें इनकी जेब में होती थी, मैंने बता दिया कि जेब में नहीं रखता हूं मैं, क्षेत्र में है, आज भी है, जो चाहेंगे वो होता है क्योंकि जनता इनके साथ है। तो लगभग बात देखा जाए तो सरनी विधानसभा में आधी वोटें इनके पास है, आधी पर ही मेहनत करनी है इनको। अगर ब्राह्मण चेहरे की बात की जाए तो हमें बताया कि वो हमारे पूज्य हैं, अधिक से ज्यादा ब्राह्मण हमारे साथ हैं। कैमरा पर्सन आदित्य वर्मा के साथ अजय प्रताप सिंह, एशियन न्यूज, रायबरेली।